दोस्तों, जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से संबंधित रिलेटेड 2-3 पॉइंट है जिससे संबंधित बातें करेंगे। दोस्तों, एक पहला हो जाता है कि एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को कहने का मतलब है सचिवालय में क्या उसका छुट्टी रहता है, एक सप्ताह में कितने दिन का छुट्टी रहता है। दूसरा हो जाता है कि एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का आखिर काम क्या होता है। जनरली कोई भी जॉब हम ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो जो काम रहता है काम के अनुसार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि क्या आपको काम दिया गया है, उससे रिलेटेड कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जॉब होता है कि आप 8 घंटा गए, 8 घंटा ड्यूटी किए और चले आए। इसमें है कि क्या आप कितने टाइम से ड्यूटी जाना होता है और कब आना होता है और काम के प्रति क्या जवाबदेही होती है। कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं तो हम लोग जनरली इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं, वो चाहे रेलवे का नौकरी हो, चाहे सेंट्रल सीजीएल का नौकरी हो और चाहे स्टेट का नौकरी हो। और ख़ास करके आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो पोस्ट है आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, चूँकि लेवल 7 का जॉब हो जाता है। और चूँकि ख़ास करके जो बिहार वाले विद्यार्थी हैं जो नियर का जो है उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है। जनरली बहुत सारे दोस्त बाहर से छोड़ करके भी इस जॉब में आ रहे हैं। तो जान लेते दोस्तों कि एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ओवरऑल कर सकते हैं जो सचिवालय में ड्यूटी होता है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। जो कैलेंडर के अनुसार है, बिहार सचिवालय का जो कैलेंडर है ये हम सिर्फ जो पटना में है सचिवालय उसका बात कर रहे हैं, और जो मुख्यालय में जो होता है प्रमंडल में है, प्रमंडल में आपका सैटरडे का भी काम रहता है, सैटरडे का भी ऑफिस खुला रहता है। और जो ओवरऑल देखेंगे छुट्टी को लेकर के, तो जो जैसे कोई भी त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो जनरली सचिवालय में छुट्टी रहता है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद जो भी है ये सब मेंशन किया हो रहता है कैलेंडर में। तो इन सब ये छुट्टी को लेकर के इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी बाकी आपका सीएल जो होता है 12 सीएल में भी मिलता है इसमें, और ईएल होता है यानी 33 शायद ईएल भी है। मतलब छुट्टी का इसका आपका कोई कमी नहीं है। अब बाकी जो मेन छुट्टी हो जाता है सैटरडे संडे को हो जाता है। बाकी फेस्टिवल का भी हर फेस्टिवल का छुट्टी होता है, एक छुट्टी का ही हो जाता है। बाकी कार्य को लेकर के रहता है कि कब ड्यूटी आर रहता है इसका। तो ये ड्यूटी आर का इसका कहें तो अब 9:30 बजे से लेकर के जो पुरुषों के लिए जो होता है 9:30 से लेकर के 6 बजे तक इसका टाइमिंग बना हुआ है। और जो महिला होती है उनके लिए 9:30 से लेकर के 5 बजे तक जो प्रावधान किया गया है ड्यूटी टाइम का। और 1 से 2 लंच का टाइम आधा घंटा आप कभी भी कर सकते हैं। 1 से 2 लंच टाइम हो जाता है। काम क्या रहता है एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को, खास करके ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो काम क्या है कि जनरली सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आप जनरली देखते होंगे जो यूएलबी जो है यानी नगर निकाय है, चाहे जो जिससे भी रिलेटेड है, वो जो लेटर जो भेजा जाता है किसी भी पदाधिकारी के जो ऊपर पदाधिकारी है, जनरली अंडर सेक्रेटरी से किसी भी निकाय में या फिर कहीं भी लेटर भेजना होता है तो उनके नाम से देखते भी होंगे सरकार के अवर सचिव, सरकार के उप सचिव, तो उनके नाम से जाता है। तो लेटर तैयार ये आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो जनरली काम ये ओवरऑल देखिएगा तो काम यही है कि लेटर को तैयार करना, और किसी भी जो भी प्रस्ताव आता है प्रस्ताव को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अपना जो ऊपर वाले पदाधिकारी है उनके समक्ष रखना होता है। और जनरली एक चैनल बना होता है, उस चैनल के थ्रू यानी एसओ हो गया, एसओ को बढ़ाएंगे, एसए के ऊपर बहुत सारे अगर परियोजना है तो परियोजना पदाधिकारी को बढ़ाएंगे, वहाँ के उसके ऊपर जाएंगे तो अपर सचिव को बढ़ाएंगे, प्रधान सचिव को। हर सेक्शन में एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल के थ्रू प्रस्ताव ऊपर जाता है। ये चीज़ें होता है। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे दोस्तों आप लोग जो मेट्रो का जो भी 4 सिटी का है, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा 4 वाला, अभी हाल फिलहाल में जो इसका प्रस्ताव हुआ है वो अभी वो काम मेरे पास ही है, मेरे द्वारा ही बढ़ाया गया था, तो वो चीज़ें भी चल रहा है। तो ये एक चैनल है, चैनल के थ्रू चीज़ें होता है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको अगर ये काम है, आपको इस संबंधित लेटर आया है तो उस लेटर को आपको निपटाना है।
एक प्रमोशन को लेकर के भी हो जाता है कि क्या आखिर प्रमोशन इसमें होता है। एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको कहाँ तक, चूँकि जानते होंगे आप लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 का जॉब है। यहाँ से जब उसको पहली बार प्रमोशन मिलता है तो एक सेक्शन अफसर बनता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर बनता है, जो कि लेवल 9 का जॉब 5400 ग्रेड पेपर होता है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद जब सेक्शन ऑफिसर के बाद वो अंडर सेक्रेटरी बनता है, यानी कि अवर सचिव बनता है सरकार का, जो कि लेवल 11 का पोस्ट हो जाता है। उसके बाद अवर सचिव के बाद उप सचिव बनता है, उप सचिव के बाद ज्वाइंट संयुक्त सचिव बनता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, जो कि एक आईएएस लेवल का पोस्ट होता है। जनरली कोई भी आईएएस ज्वाइन करता है तो 4 साल उसके लिए उसको क्राइटेरिया होता है कि 4 साल जॉब का पीरियड पूरा कर लेता है, तब जाकर के वो एक आईएएस बनता है। तो ओवरऑल इतना देखिएगा कि एएसओ से लेकर के इसका प्रमोशन ज्वाइंट सेक्रेटरी तक होता है। जनरली ज्वाइंट सेक्रेटरी तक अभी उतना पहुँच नहीं पाते हैं, अभी अंडर सेक्रेटरी उप सचिव तक, डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंच पा रहे हैं एक एएसओ का पोस्ट। तो ये इसका प्रमोशन का हो गया कि आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, एक आईएएस का पोस्ट तक आपका प्रमोशन हो सकता है। चूँकि हम लोग का जा सकता है क्योंकि अभी लंबा पीरियड है। पहले वालों को तो खैर उप सचिव तक लास्ट तक रिटायर कर दिया जा रहा है, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि अब स्टार्टिंग हुआ है तो उम्मीद है कि आगे वहाँ तक जा सकता है प्रमोशन हो करके। बाकी कह सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और अदर जॉब में देखते होंगे कि 8 घंटा गए, काम किए और चल आए। इसमें वैसा नहीं है। अगर आपको काम मिला है, अगर आपके नाम से लेटर मार्क हुआ है तो वो आपको ही निपटाना है, वो आपको ही निपटाना है। आज नहीं करिएगा तो कल करिए, कल नहीं करिए परसों करिए, लेकिन करना आपको ही है। तो ये एक दूसरे प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। बाकी होता है 8 घंटा, तो उस हिसाब से दोस्तों इसका लेटर बताया भी कि एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को आज लगभग 82 से 83 हज़ार रुपये एक सैलरी ओवरऑल है। तो अगर कोई जाहिर सी बात है 82-83 हज़ार रुपये का अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब में सैलरी हो जाता है। जनरली आप बीपीएससी का अच्छा पोस्ट ज्वाइन करिएगा तब जा कर के ही ये सैलरी आपको मिलता है। तो जितना आपको सैलरी मिल रहा है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि आप उस हिसाब से काम करें। तो ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अभी हाल फिलहाल में एक और डिपार्टमेंट अभी खेल विभाग जो बना है उसमें भी अभी बहुत ही अच्छी खबर है कि उसमें कुछ पोस्ट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अपर सचिव, टोटल का पोस्ट अभी फिर से बढ़ा दिए गए हैं। लगभग निदेशालय में 6 सीट बढ़ा है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, अब 15 सीट लगभग आपका सचिवालय खेल विभाग में डायरेक्ट बढ़ा, यानी 1521 को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का सीट और बढ़ गया। तो बहुत ही अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए, और आप लोग बहुत ही मेहनत से लगे रहें दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा जॉब है, अस्थाई जॉब है, आपको इर्द गिर्द रहने के लिए मिलेगा, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बाहर में हम भी रहें दोस्तों, जब बाहर में बहुत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और जॉब भी थोड़ा सा दूसरे प्रकार का हो जाता है। ये आपका बहुत ही अच्छा जॉब है, आप मेहनत करते रहें। किसी प्रकार का समस्या हो, किसी प्रकार का प्रश्न आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी आईडी हम मेंशन कर देंगे, अगर हो तो डायरेक्ट आप वहाँ भी हमसे किसी प्रकार का तैयारी से संबंधित आप राय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आप लोग को पता है दोस्तों कि बहुत ही बेजोड़ मात्रा में आपको वैकेंसी आने वाला है। आप देख लीजिए, अगर रेलवे वाला कोई भी विद्यार्थी हो तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी, आप देख लीजिए ग्रुप डी का करीब 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है। रेलवे में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है। टेक्नीशियन का सीट लगभग 30,000 कर दिया गया है। लोको पायलट का लगभग 18,000 कर दिया गया। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इस बार आप लोग को चूकना नहीं है। माइंड का जो प्रेशर है उसको इस बार कम कर लेना है। थोड़ा सा मेहनत है, 5-6 महीना जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा मन से। क्या दिक्कत है, 5-6 महीना की तो बात है। थोड़ा सा नींद को कम करिए और मेहनत कर करके आप जो नौकरी को लेकर के है, अगर आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, अगर जॉब नहीं होता है तो जाहिर सी बात है बहुत टेंशन में विद्यार्थी रहता है, हम भी रहते थे। तो हो जाता है तो बहुत ही रिलैक्स आदमी महसूस करता है। कुछ दिन त्यागिए, और हम तो कहेंगे यही कि मेहनत मन तन से करिए कुछ दिन। बाकी अगर आप 5 साल 7 साल से जो भी तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छा तैयारी में है, थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर लगाइए और लगा करके अपना तैयारी को पिक पर करिए। और थोड़ा सा जब इतना अच्छा पोस्ट आ रहा है तो फिर नीचे वाला लेवल पर क्यों जाए, अच्छा पोस्ट लीजिए, है ना। अच्छा लीजिएगा तो नीचे लेवल में जाने से क्या होता है कि थोड़ा सा दबाव ज़्यादा रहता है, कोई काम का कोई भी ऊपर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, नीचे वाला पर ठेल देता है।
इससे क्या होगा कि अगर कम पैसा भी कम मिल रहा है, ऊपर से दबाव भी ज़्यादा डाल रहा है, तो ज़्यादा आदमी स्ट्रेस में रहता है। लेकिन एक आप लेवल पर पोस्ट पर रहते हैं, आपके नीचे भी कुछ लोग रहते हैं, तो आप थोड़ा सा चिल महसूस करते हैं कि रहता चलिए मेरे नीचे भी कोई है, अगर आप पर कुछ हुआ तो नीचे वाला पर आप ठहल सकते हैं। तो ओवरऑल है कि आप तैयारी मन से करिए, इस बार आपको निकल जाना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगा कि आप लोग को ज़रूर शेयर करना चाहिए, आके शेयर किए। और चूँकि इस चैनल पर हमसे लगभग 1000+ लोग जुड़ गए हैं, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। इसी तरह से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।